ओके, तो भाई कोई ऐसा है जिसकी अभी भी एग्जाम चल रही है, कि सभी लोगों के एग्जाम निपट चुके यस हैं सर। ऑलमोस्ट? चल रहा है चल आपका रही। एग्जाम अभी? यस सर। ओके 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 ओके। तो मैथ का पेपर हो गया क्या बेटा? सर अभी नहीं हुए हैं। यस सर। 31 को है। सर नहीं हुआ अभी। नो सर। अच्छा जी, ओके। तो मैथ की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो बेटा आप? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही नो सर। नो सर। कि अभी मैथ को निकाल के नहीं देखा? तो देखा है। ओके, तो लाइक टर्म 2 का सिलेबस आएगा ना इस बार आपका, कि टोटल नो सिलेबस सर, आएगा? सर सारा ही आएगा, नो जो सर, टर्म 1 और 2 का टोटल। हम्म। एक सेकंड बेटा। Great. ओके, या हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, एनएसएस का कैंप किस किस के यहाँ पे लग रहा है भाई? सर हाँ जी, में नहीं लगता, हमारा +2 में लगता है। सर प्लस 1 कब से लगता लगता है? है, हमारा +2 में लगता है। +2 में रहता है? सर हमारा लगता यस है। यस सर। अच्छा जी, तो अखिल निखिल कौन है भाई अपने इसमें? यस सर। नहीं, अखिल लाइक अखिल एंड निखिल जिसका व्हाट्सएप पे नेम है, वो कौन है यहाँ पर अभी? सर निखिल है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, लाइक निखिल आपका कैसे है फिर बेटा कैंप +1 में? तो भाई किसी को भी ऐसे कुछ लंबी छुट्टियां चाहिए हो ना, कि सर कि मैं ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाऊंगा, तो प्लीज आलम सर से एक बार कांटेक्ट कर ले, ठीक है? तो वो ओके सर। आपकी काफी हेल्प भी कर देंगे आप। सर कौन से सर? आलम, अपने ग्रुप में भी एडेड है ना वो? नंबर याद है ना भाई सभी को आलम सर का? मतलब अपने व्हाट्सएप में सेव्ड, अपने कांटेक्ट लिस्ट में सेव्ड है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर नंबर बताना एक बार। सर नंबर हाँ जी बताना बेटा, एक बार। जिनका लास्ट में 31249 है वो। ओके, जो जनरली बहुत कुछ अपडेट भी कर देते हैं ना वहाँ पे, कि भाई आपका टेस्ट वगैरह के बारे में वही वहाँ पे कुछ बताते हैं। ओके, या तो भाई आज का स्टार्ट करें अपन? यस सर। तो अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो कि अभी तक नहीं आया हो, तो प्लीज उसे मैसेज कर दे, है ना?
गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग बेटा। ओके ओके, तो आज का अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था भाई? हाँ जी, या लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, राइट, है ना। ये होमवर्क में दिया था मैंने, किन किन बच्चों ने ट्राई कर लिया था ये? हाँ जी, किया था क्या बच्चों, आपने ट्राई? बताना है क्या ये वाला क्वेश्चन? हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? सर बता दो। Yes, sir. यार कभी थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालो यार। चलो ठीक है, देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ओके। कि ये हमारे पिछले नोट्स में, मैं इसका सॉल्यूशन जो भी आपको आज के नोट्स भेजूंगा उसमें नहीं आ पाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ले लिया सभी लोगों ने? यस सर। ले लिया, ओके। Yes, sir. और मुझे भी क्वेश्चन बता देना एक्चुअली, या ओके। ओके, तो भाई हमारा सबसे पहले तो क्या है कि आप क्वेश्चन भी देखते रहना, ठीक है। एस कोई एक ऐसा सेट है जिसमें वैल्यूज ऑफ ए जो है एलिमेंट है, राइट, वैल्यूज ऑफ ए। एंड ए क्या क्या हो सकता है? ए जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, राइट। नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं हो सकता, राइट। एंड रियल नंबर है, तो जीरो को छोड़ के कुछ भी आप ले लो। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड यार, मुझे देखना ही पड़ेगा आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊं। ओके, ये रहा पीडीएफ। ओके, हाँ जी भाई, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि एस जो है वो एक सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए का, सच दैट कि ये जो ए कहाँ, ए क्या है? ए है हमारा इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का एंड माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए कोई ए जो है वो कोई कोफिशिएंट है। अच्छा, ओके। और ये जो लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो रूट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट है ना। क्वेश्चन में कुछ हमें ऐसे दिया हुआ है कि ये डिस्टिंक्ट है, तो x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, ओके। तो डिस्टिंक्ट रूट की क्या कंडीशन होती है भाई, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, डिस्टिंक्ट रूट की क्या कंडीशन होती है, कब मिलता है डिस्टिंक्ट रूट? डिस्टिंक्ट मतलब बराबर नहीं होते दोनों रूट्स, जैसे कि यहाँ पर x1 और x2 दोनों रूट है और ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? हाँ जी, कोई बताएगा? अरे बताओ भाई, बहुत सिंपल है। डिस्टिंक्ट रूट की आपने 10th में पढ़ी थी, डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल रूट, इमेजिनरी रूट, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। इतना देर, हाँ यार जल्दी बताया करो, काफी सब्र करवा लेते हो तुम। अच्छा जी, तो एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल क्या है, इसके रूट्स तो हैं और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी सेकंड कंडीशन है, mod of x1 minus x2, mod of x1 minus x2 is less than 1, ठीक है।
तो आपको इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है या फिर कॉमन लेना है, बस उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, उसके अलावा समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा भाई? कोई बताएगा मुझे समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा? समेशन होगा x अपॉन a और मल्टीप्लिकेशन होगा 1। सही बोल रहे हो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आपने सही बोला 1, लेकिन समेशन ऑफ रूट्स एक बार और सोच के बताओ क्या होगा? -1 अपॉन a। बेटा आपने पहले प्लस x अपॉन a बोल दिया था, बस आपको x नहीं बोलना था वहां पर। बिल्कुल, ये +1 अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, या ठीक है भाई। अच्छा जी, तो अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? d ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, और ये यहां से x1 माइनस x2 की भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं अपन। हाँ, x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा जी, तो अगर मुझे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखना है, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा हूं, तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ जी, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने लिखा तो वही है। या देखो, यहां पर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर है, राइट? तो अगर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर है तो इसमें प्लस का 2x1 x2 आएगा, राइट? क्या आएगा? प्लस का 2x1 x2 आएगा, और इधर मैंने माइनस का 4x1 x2 कर दिया, तो ये अल्टीमेटली प्लस माइनस होके माइनस का 2x1 x2 हो जाएगा, राइट? तो ये x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर में ही माइनस 2x1 x2 आता है, राइट? तो ये अल्टीमेटली हमारा सेम है। अच्छा जी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, जो कि हम आगे यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरी? d ग्रेटर देन 0, राइट? और दूसरी कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और b क्या है यहाँ पर? सॉरी, a क्या है यहाँ पर? चल लीडिंग यहाँ पर क्या ही मतलब है लिख के। ओके, ओके, तो देखिए b की वैल्यू क्या है? -1, और a एंड c की वैल्यू a और a ही है, राइट? तो b की वैल्यू है -1, लेकिन -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन -4 इंटू a, और ये है मेरा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1 माइनस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? नो सर, नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर पावर 2 है एक ही, पावर 2? नहीं नहीं, सर हाँ मतलब इसको बिल्कुल नहीं, एक तो है ना कि भाई इसको फैक्टराइज वे में लिखो आप, ये फैक्टराइज अभी और हो सकता है, राइट? और उसके अलावा जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास दो काम है। तो सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे भाई? -1 मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया +4a स्क्वायर, और माइनस का 1, 0 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। लेकिन क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी ये हो जाएगा, और a प्लस बी ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके सीपी क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट -1/2 और 1/2 और -1/2। सर 1/2 और -1/2। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है बेटा? यस सर आ रही। यस हेलो, सर आ रही। ऐसा हो रहा है आ क्या? रही। ओके 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 ओके, या -1/2 एंड 1/2 मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मेरा, तो मैं राइट साइड
स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर 1/2 मेरा कहाँ से आया, इस वाले ब्रैकेट से आया 2a-1 से, उसकी पावर कितनी थी 1, 1 मतलब ओड, तो साइन चेंज। और -1/2 जिस ब्रैकेट से आया 2a+1 उसकी भी पावर ओड थी, तो पावर ओड मतलब साइन चेंज, तो माइनस का फिर वापस प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि -1/2 और 1/2 लेना है मुझे कि नहीं लेना है अपने आंसर में। नहीं नो लेना। सर, नहीं लेना सर है, नहीं बिल्कुल। तो लेना। यहाँ पर ओपन, बिल्कुल, तो ओपन सर्कल आएगा। एंड यहाँ पर लेस देन वाला साइन है, तो मुझे नेगेटिव वाला चाहिए अपना आंसर में, है ना। यस सर। तो यहाँ से क्या आया मेरा ए का एरिया, मतलब ए का रीजन क्या है कि -1/2 से 1/2 तक आप ले लो कुछ भी ए, यहां से ये आया। अच्छा जी, ओके। और हमको याद रखना है इन दोनों का कॉमन लेना है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। अब ये मॉड ऑफ x1 - x2 यहाँ पर है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मॉड ऑफ x1 - x2। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो लाइक वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। बट ये क्या, ये कभी जीरो हो सकता है यस सर। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जीरो सर हो सकता है क्या। सर n1 और n2 बराबर हो जब, नो सर नहीं होगा, N1 नहीं नहीं है नहीं बेटा, हो सकता है। N1 नहीं है बेटा, ये x1 है। आपको x1 n दिख रहा है क्या। हाँ, नो सर x1 और x1 है। x2 जब बराबर हो तब। तो क्या ये इस सर क्वेश्चन में बराबर है, नो नो सर। सर। नहीं है, तो ये जीरो भी नहीं हो सकता। तो ये है पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी पॉजिटिव, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो हम बेझिझक परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव का लोचा हो जाए तो हमें देखना पड़ेगा फिर। तो पर यहाँ पर तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, बिना साइन चेंज किए। तो ये x1 - x2 का होल स्क्वायर लेस देन 1, क्योंकि भाई अगर दोनों तरफ स्क्वायर मतलब पॉजिटिव टर्म हो, तो अगर हम उसका स्क्वायर भी कर देंगे तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये x1 - x2 का होल स्क्वायर, इसका हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, क्या था वो, x1 + x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2, राइट। x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x1 x2 और लेस देन 1। ठीक, यहां तक क्लियर। हाँ जी, यस सर। यस सर। ओके। तो x1 + x2 की वैल्यू क्या थी, x1 + x2 की वैल्यू थी 1/a, तो ये आ गया 1/a। फिर उसके बाद x1 × x2 की वैल्यू थी 1, तो ये हो गया -4 × 1 1। फिर उसके बाद देखो ये 1/a² हो गया और ये लेस देन 5 हो गया। यहां तक क्लियर है सभी को। यस अच्छा, अब यस मुझे बताओ कि क्या कभी a लाइक यहाँ पर a² है, तो a² है मतलब ये लाइक नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, है ना। यस सर। 1/a² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर क्या कभी ये जीरो हो सकता है क्या, नो सर। क्यों नहीं हो सकता। सर क्योंकि जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो इन्फिनिटी बन नहीं जाएगा, नहीं नहीं, नॉट मतलब नॉट सर डिफरेंट। ए हाँ जी अगर बिल्कुल, जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वो लीनियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो a ना तो जीरो हो सकता है और ना 1/a जीरो हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये 1/a² पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो हमने एक चीज देखी थी, अगर दोनों लाइक इनइक्वालिटी के अगल बगल लेफ्ट राइट दोनों तरफ अगर पॉजिटिव हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, याद है ना सभी को। यस सर। या तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ a² का, तो ये हो गया 5a², ओके। और वैसे भी a तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, है ना, a कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत है नहीं यहाँ पे लिखने की भाई कि a जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 1 को उधर लेके चल जाएंगे, है ना। तो 5a² - 1। अच्छा, इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, मतलब सर ये वैसे सही लगाया रहेगा। है मैंने या फिर गलत लगाया है, ये इनइक्वालिटी का साइन सही है या गलत लगाया है। सर सही है। सही है। सही है, क्योंकि 5a² की तरफ ही मुंह खुला हुआ था, तो इस अभी भी इसी की तरफ मुंह खुला हुआ है, मैंने जस्ट उसको रीअरेंज करके लिख दिया है, राइट। तो या अब ये वापस a² - b² वाला टर्म बना रहा है, तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर देते हैं। Into सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है।
हेलो हेलो हेलो, या आवाज आ रही है बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। या तो अगर राइट साइड में अगर पॉजिटिव रहता है हमारे पास, तो हम हमेशा, सॉरी, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है तो राइट साइड में हमेशा प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये दोनों जो ब्रैकेट है वो उसकी पावर ओड है, तो प्लस माइनस प्लस लिख दूंगा मैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा अगर पावर ओड है तो। अच्छा जी, अब मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, प्लस वाला या माइनस वाला? हाँ जी, प्लस वाला। प्लस वाला, बिल्कुल, क्योंकि ग्रेटर देन साइन है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा। और मुझे -1/√5 और +1/√5 नहीं लेना है, तो इसलिए ओपन सर्कल। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया भाई, ए का? हाँ जी, -∞ से -1/√5 यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अरे मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी क्या? चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, तो अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूंगा ना कि दोनों, ये जो भी आया ना मेरा आंसर, इनको सभी को एक ही लाइन में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो मुझे बताओ कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन सभी में बड़ा नंबर कौन सा है? सर 1/2। बहुत बढ़िया, 1/2। और 1/√5 उससे छोटा है, क्योंकि √5 की वैल्यू जो है 2 से बड़ी होती है, तो अगर उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/√5 -1/√5 छोटा है या फिर -1/2 छोटा है? सर -1/√5। यहाँ पर आएगा -1/√5। ओके, लाइक -1/√5 -1/2 से बड़ा है। ओके, तो ये 0 के ज्यादा नजदीक रहेगा, है ना। 0 और लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए मुझे पहला हिस्सा कौन सा है, -1/2 से 1/2, तो उसको उस पे लाइन मार्क कर देते हैं, ये -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, -∞ से -1/√5 तक, है ना, और 1/√5 से इन्फिनिटी, ऐसा। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या है? -1/2 to -1/5। बहुत बढ़िया, Yes, sir. ये जो जहां पर 2 लाइन दिख जा रही है आपको, वो मेरा कॉमन हिस्सा है। तो यहां से आंसर क्या आएगा, a बिलोंग्स टू -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2 तक। ये मेरा आंसर होगा इसमें। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, और ये जो क्वेश्चन था ना, ये इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट थे, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। आप ये ध्यान रखना, -1/2 से -1/√5, देन 1/√5 से 1/2। क्लियर? तो अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। अरे आपके पास स्क्रीनशॉट है ना, आप उसमें देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा। इसमें आएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ मेरा करेक्ट आएगा। आप अपना जो स्क्रीनशॉट लिया था ना क्वेश्चन का, वो देखो कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है, a बिलोंग्स टू -1/2 से -1/√5, है ना, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, 1/√5 से 1/2, और वो दोनों ओपन ब्रैकेट में है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, -1/√5 से 0। तो -1/√5 से 0 मेरा आंसर में है क्या? नहीं है ना, -1/√5 से 0। और ऐसे ही 0 से 1/√5 भी मेरा आंसर नहीं है। No, sir. तो मेरा सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो आंसर होगा। ठीक है, यस। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। 2015 में एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था। तो कुछ खास दम है क्या इस क्वेश्चन में? जस्ट हमें लाइक 2 कंडीशन उसने सीधे सीधे दे दी और हमने उसको वेवी कर्व से सोल्व कर लिया, और हमको जस्ट आंसर सही से देखना था। और कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं था ना। यस या चलिए ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला देखते हैं थोड़ा सा, नेचर ऑफ रूट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट वाला क्या है कि भाई अगर आपका a b c जो है वो अगर रेशनल नंबर होते हैं,
यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना रेशनल रियल जो भी है वो बहुत ध्यान से देखना, रेशनल ही होना चाहिए। अगर एबीसी रेशनल नंबर है, डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अरे सॉरी, डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 4, 9, 16 ऐसा नहीं है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। मतलब जैसे ये 3, 5, 7 कुछ भी ऐसा हो गया भाई, 3, 5, 7 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। तो इस वजह से तो ये 3 कंडीशन मेरी, अगर ये तीनों कंडीशन हो जाती है तो मेरे रूट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैंने बोला भी था आपसे कि ये पढ़ के आना क्या होता है। कोई पढ़ के आया है? देखो कॉन्जुगेट क्या होते हैं, 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, राइट। जैसे कि 1/3 प्लस √2 और 1/3 माइनस √2, ये आपस में कॉन्जुगेट हैं। मतलब कुछ भी इस टाइप का लिखा हो, a माइनस √b और a प्लस √b, वो क्या होगा? कॉन्जुगेट सर्ट्स। ओके, समझ में आता है? Yes. ओके यस तो ये जो है कॉन्जुगेट सर्ट्स होंगे। आप चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज डी जिसका 0 हो, सॉरी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। आप इसके चेक करना, आपको इसके रूट सेम मिलेंगे। जैसे कि इसके एबीसी क्या है? रेशनल है, क्योंकि ए 1 है, बी -6 है, सी प्लस का 4 है, और इसका डी भी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपको जो रूट्स मिलेंगे ना वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट मिलेंगे, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये चेक करना भाई, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको कि हाँ सही है ये, ओके। और ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, जैसे आप केमिस्ट्री में याद करते हो ना कि भाई इसका इससे रिएक्शन करेंगे तो ये आएगा आंसर, दैट्स इट। इसी तरह से आपको पूरी लाइन याद, ये 3 कंडीशन याद होनी चाहिए, ओके। तो ये आपको काफी हेल्प मिलेगी। दूसरा है कि अगर हमारा ए बी सी रियल हो, रियल नंबर, भाई रियल नंबर और रेशनल नंबर में फर्क होता है, याद है ना सभी को? यस सर। यस यस सर। ओके और इसका जो है डी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या होता है कि रूट्स जो होंगे मेरे वो आएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आप पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा। बहुत बढ़िया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस -1 होती है भाई, -1 होती है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा कि जैसे कि 3 + 2 आयोटा लिखा हो, 3 - 2 आयोटा लिखा हो, कुछ इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। तो ऐसा कुछ करके लिखा हो ना तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ भी इस टाइप का लिखा हो, a + b आयोटा और a - b आयोटा, ये क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब कि भाई प्लस और माइनस का डिफरेंस है इसमें, है ना। और कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पर आयोटा इन्वॉल्व है, राइट। क्लियर है सभी को? यस यस ओके ये कंडीशंस याद रखना भाई कि 2 कंडीशन होगी तो रूट्स कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा जी, तीसरा आया हमारे पास कि अगर एबीसी फिर से रेशनल है। एबीसी कैसे है? रेशनल। और दूसरा कंडीशन क्या कि डी जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, और तीसरा क्या है कि डी जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा जी, तो मेरे जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे? रेशनल। अच्छा, आप एक देख सकते हो एग्जांपल करके कि भाई अगर x² - 5x + 6 = 0, इसका आप देखना एबीसी रेशनल है ना, है ना।
ओके, है ना भाई, रेशनल। यस सर। ओके, और इसका डी भी ग्रेटर देन 0 है ना, आप चेक कर सकते हो। और डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी आएगा। तो इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, x-2 और x-3, ये तो इसके फैक्टर हो गए। x इक्वल टू 2 और 3 इसके जो है रूट्स आ जाएंगे। तो 2 और 3 भी यहाँ पर क्या है, रेशनल है, ठीक है। ओके, एंड ये बात ध्यान रखना कि ये कंडीशन सिर्फ इसी के लिए कि अगर एबीसी रेशनल हो तो, अगर एबीसी रियल नंबर हो तो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर रेशनल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर एबीसी रियल है तभी ये लाइक वैलिड है। अगर एबीसी जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे पहली वाली कंडीशन में भी यहाँ पर रेशनल होने चाहिए। अगर इरेशनल हो गए या फिर रियल नंबर हो गए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। फिर कॉन्जुग लाइक पता नहीं क्या हो, फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। ओके, क्लियर है। यहाँ पर वो केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शनल केस नहीं होते भाई, जो होता है वो होता है, जो नहीं होता वो नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी भाई कि एबीसी अगर ओड इंटीजर हो। ओड इंटीजर किसे बोलते हैं भाई, पता है ना सभी को। यस सर। जैसे 1 3 5, क्या -1 -3 -5 ये भी रहते हैं क्या ओड इंटीजर, यस सर। रहते हैं ना। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि ये नहीं होते हैं, माइनस में आ गए इसलिए, ये भी होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर ये एबीसी ओड इंटीजर आ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी हमारी, उसके कभी रेशनल रूट नहीं आ सकते। मतलब कुछ भी हो सकता है, इरेशनल आ सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रेशनल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, हाँ जी, ओके। तो आगे बढ़ते एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई एक इक्वेशन है x² + ax + b, जिसका रूट क्या है 4 + i√2। 4 + i√2 is a root of the equation this where a and b are real। ओके, a और b कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं। अरे जस्ट ए सेकंड, या हाँ जी। तो x² + ax + b = 0, इसके जो रूट्स हैं उसमें एक तो है 4 + i√2, है ना। और इसके a और b की जो वैल्यू होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो मुझे बताओ कि दूसरा रूट बता सकते हो क्या आप। 4 - i√2। बहुत बढ़िया भाई, अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स आ गया ना तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा पक्के से, गारंटी है ये। ओके, अगर एक रूट आपका कॉन्जुगेट आ जाता है किसी क्वाड्रेटिक में तो दूसरा रूट पक्के से क्या आएगा, उसका कॉन्जुगेट आएगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट आते हैं ना वो हमेशा पेयर में आते हैं, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। लेट्स सपोज कि 10 पावर की 10 लाइक कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास 10 डिग्री का, ठीक है। तो उसमें लाइक 2 के पेयर्स में कॉन्जुगेट आ सकते हैं, 2 4 6 8 10। कभी ऐसा नहीं होगा कब 1 3 5 7 9, कुछ इस तरीके से कभी भी इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आएंगे, वो हमेशा इवन नंबर में आएंगे, ठीक है। याद रहेगा सभी को। ओके, तो मुझे फाइंड क्या करना है इसमें ए और बी की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो समेशन ऑफ रूट्स लगा दूंगा। 4 + i√2 + 4 - i√2 = क्या आएगा, माइनस का a आएगा। तो यहाँ पे प्लस का i√2 और माइनस का i√2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी -8। क्लियर है, अरे सॉरी, या क्लियर है सभी को। यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, 4 + i√2 × 4 - i√2 = क्या आएगा, b आएगा, राइट।
या तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मेट में है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस एंड देन b का स्क्वायर। यहाँ पर कभी जल्दी मत करना भाई, यहाँ पे नहीं तो क्लियर दिक्कत हो जाएगी आपको। आयोटा रूट 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक, और इसकी वैल्यू होगी b। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 16। बहुत बढ़िया नीलेश। और उसके बाद माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो -1 बनेगा, और रूट 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2। क्लियर? तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा भाई? 18 = b। 18। क्लियर है सभी को? हाँ जी भाई, क्लियर है सभी को? ओके यस सर। ओके, तो यहाँ पर कुछ और चीजें हैं। तो इफ d1 एंड d2 आर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है भाई, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। लेट्स सपोज कि a1x² + b1x + c1 = 0, और दूसरी है a2x² + b2x + c2 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट है d1 और इसका डिस्क्रिमिनेंट है d2। ओके, तो d1 और d2 जो है इन दोनों इक्वेशंस के क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। तो पहला क्या है कि अगर d1 + d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, तो क्या है कि एटलीस्ट किसी एक इक्वेशन के रूट जो होंगे वो रियल होंगे। किसी को समझ में आया ये क्या हुआ? हाँ जी, ये कैसे हो गया कि अगर ये कंडीशन है तो एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन रियल रूट आ जाएगा? कोई बता सकता है? लाइक कोई भी बस ट्राई कर सकता है कि क्या हुआ ये? अच्छा चलो देखो, मैं बताता हूं। अच्छा, अगर मैं किसी भी दो नंबर को देखूं और वो 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, जैसे कि मेरे पास दो नंबर है a और b, अगर वो 0 से बड़ा आ जाए, तो भाई मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई इसमें से कोई एक तो पॉजिटिव होगा, तभी तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है उसकी वैल्यू। जैसे कि भाई 4 और 2, ये इसका सम क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा, है ना? 6 आएगा ना भाई? हाँ जी, यस सर। और अगर मैं 4 - 2 कर दूं तो ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो भाई ग्रेटर देन 0 की कंडीशन क्या है कि भाई दोनों में से कम एक तो पॉजिटिव हो, है ना? दोनों पॉजिटिव हो तो वो तो पक्के से पॉजिटिव ही आना है। बट अगर दोनों में से एक भी पॉजिटिव हुआ तो हमारे कुछ चांसेस होंगे जिसमें कि वो उसका सम जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। लाइक इसको अगर ऐसा कर देंगे, लेकिन 2 - 4 ग्रेटर देन 0, तो ये नहीं होगा। इसीलिए हमने बताया कि अगर यहाँ पर कि कम से कम एटलीस्ट 1 तो जो है वो पॉजिटिव रहेगा, है ना? याद है ना? समझ में आ रहा है भाई किसी को? यस सर। यस भाई या तो d1 पॉजिटिव होगा या फिर d2 पॉजिटिव होगा। d1 पॉजिटिव और d2 पॉजिटिव, और d1 एंड d2 पॉजिटिव। भाई इसकी यही कंडीशन हो सकती है कि या तो d1 पॉजिटिव हो जाए या d2 पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो भाई अगर एक पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब वही हो गया ना कि एटलीस्ट एक इक्वेशन के तो रियल रूट आएंगे। अगर d1 पॉजिटिव हो गया तो उस इक्वेशन के रूट कैसे निकलेंगे भाई? अगर d1 पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, है ना? क्लियर है सभी को? और अगर d1 + d2 का वैल्यू अगर 0 भी आ जाता है, d1 + d2 का वैल्यू अगर 0 भी आ जाता है, तो भी इसका मतलब तो यही होगा ना कि भाई एटलीस्ट एक तो नॉन नेगेटिव है ना? दो चीजों का अगर समेशन 0 आ रहा है तो या तो दो चीजें हो सकती है, या तो दोनों 0 हो जाए या फिर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो जाए। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या तो दोनों 0 हो जाए या फिर दोनों लाइक कुछ मैग्नीट्यूड के हो, ओके, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के हो लेकिन उनके साइन अपोजिट हो, राइट? जैसे कि 4 - 4, 6 - 6 ऐसा। तो भाई कोई एक तो डी होगा जो पॉजिटिव होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो हमें जस्ट ये इक्वेशन याद रखनी है कि अगर d1 और d2 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इक्वल भी है भाई, 0 भी हो सकता है ये,
ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो किसी एक इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे। ठीक है, दूसरा आता है कि अगर d1 प्लस d2 नेगेटिव हो जाए, d1 प्लस d2 नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ये क्लियर है सभी को कि अगर d1 और प्लस d2 का समेशन नेगेटिव आ रहा है तो कोई एक तो d होगा जो नेगेटिव होगा ना भाई, क्योंकि दो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं वो नेगेटिव आ जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि या तो d1 इज नेगेटिव, है ना, या तो d1 नेगेटिव होगा या फिर d2 नेगेटिव होगा या फिर d1 और d2 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर दो नेगेटिव चीजों को ऐड करेंगे वो कैसे होते हैं? फिर अगर दो नेगेटिव चीजों को ऐड करेंगे तो वो उसका क्या आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा ना मेरे पास। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। भाई मुझे बस एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है हर बार। यस सर, यस सर। बाकी क्या बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस हाँ जी, ओके, यस सर। बोल दिया करो यार। या ओके, तो या तो d1 नेगेटिव हो गया या फिर d2 नेगेटिव हो गया या फिर d1 या d2 दोनों नेगेटिव हो गए। तो इस केस में कम से कम एक तो नेगेटिव जा रहा है, तो d1 नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। d पॉजिटिव Yes, sir. मींस रियल रूट्स और d नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला आता है कि अगर d1 इंटू d2 लेस देन 0 आ जाए, d1 इंटू d2 लेस देन 0 आ जाए तो क्या होगा कि एक इक्वेशन के तो रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और दूसरी के क्या होंगे? इमेजिनरी रूट। तो ये सभी को क्लियर है कि भाई दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब आता है? कि या तो d1 नेगेटिव हो एंड d2 पॉजिटिव हो, या d1 जो है पॉजिटिव हो एंड d2 नेगेटिव हो, है ना। जैसे कि भाई अगर मेरे पास -6 आ रहा है तो 2 इंटू -3 होगा या फिर -3 इंटू 2 होगा। कोई एक तो नेगेटिव होगा और कोई एक पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते और दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर दोनों सेम साइन के हो जाएंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब d1 इंटू d2 पॉजिटिव है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पर इसका वही लिखा हुआ है, आइदर बोथ इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या फिर दोनों के इमेजिनरी रूट्स है, राइट। या तो d1 एंड d2 पॉजिटिव और d1 एंड d2 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? यस सर। ठीक है, तो अभी मुझे समझ में आएगा कितने लोगों को समझ में आया है। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, कंसीडर द इक्वेशंस दिस एंड दिस। तो इसमें हमें बताना है कि बोथ इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट, बोथ इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट, और एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट। तो यहाँ पर वापस वो जो d1 और d2 के ऊपर ही पूरा दारोमदार है। ओके, तो देखते हैं क्या है कि फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है मेरी कि x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c माइनस 1 इक्वल टू। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मेरा इंतजार मत करो कि सर ही सोल्व करवाएंगे, आप भी ट्राई कर सकते हो। और 4x स्क्वायर प्लस cx प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम इसका फाइंड करेंगे d। तो d1 क्या है यहाँ पर? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है? 2b, तो ये आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर देन माइनस 4 इंटू a, हाँ 4 इंटू a कितना है? 1, और c कितना है? c माइनस 1। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू सी एंड प्लस का 4। मैंने ये माइनस का 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, तो मेरे पास d1 ये आ गया। d2 क्या आएगा मेरे पास?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर आएगा सी का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू सी मतलब b माइनस 1। अच्छा जी, तो d2 की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16, तो 16b आ जाएगा, और माइनस का 16 ये माइनस 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर मुझे d1 इंटू d2 करने का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन d1 प्लस d2 मुझे कुछ सेंसेबल लग रहा है। तो d1 प्लस d2 ऐड करके देखते हैं। तो d1 प्लस d2 क्या आएगा, 4b स्क्वायर माइनस का 4c प्लस का 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 16। तो b और c वाले टर्म लाइक b वाले एक तरफ लिख लेते हैं, c वाले एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर b वाला अगर लिखूंगा मैं तो क्या आएगा 4b स्क्वायर, फिर उसके बाद ही मेरे पास माइनस का 16b। ठीक, तो अब यहाँ पर इतना बड़ा नंबर है तो मुझे यहाँ पर ये बड़ा वाला ही नंबर लेना चाहिए, प्लस का 16 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सी स्क्वायर है, फिर उसके बाद माइनस का 4c आएगा और प्लस 4 लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूं फर्स्ट वाले ब्रैकेट से तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस का 4, और ये है मेरा सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस का 4। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, अच्छा जी, तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या है 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4। तो ये क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4, ये b माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है। यस सर। और बाद वाला ब्रैकेट क्या है c माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो क्या आ गया मेरे पास d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 4 इंटू बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। तो मुझे बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, क्या है? क्या कभी ये नेगेटिव हो सकता है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। क्या कभी ये जीरो हो सकता है क्या? हाँ जी, क्या कभी ये जीरो हो सकता है क्या? यस सर। तो जीरो भी होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मेरी क्या कंडीशन आ रही है कि ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। इक्वल टू जीरो कब होगा, जब b इक्वल टू 2 हो और c इक्वल टू 2 हो, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो यहां से मेरी क्या कंडीशन निकली कि d1 और d2 का समेशन जो है वो जीरो से बड़ा आ रहा है। ये कब होता है भाई, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कब होता है? पॉजिटिव। रियल रूट्स। रियल होते हैं। क्या जब क्या? रियल रूट हो। रियल रूट्स। किसके रियल रूट हो? वन इक्वेशन के। हाँ एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन इक्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई एटलीस्ट एक डी तो पॉजिटिव आएगा। तो एटलीस्ट इसमें कैसे लिख सकता हूं मैं, एटलीस्ट d1 और एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। क्लियर? तो अगर एक भी डी पॉजिटिव आ जाता है तो क्या आएगा, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्लियर? और अब यहां पर देखो कि दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास बोथ इक्वेशन हैव रियल रूट्स। ओके, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई कहीं ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ये, ठीक है। आप यहां से कुछ कंक्लूड नहीं निकाल पाओगे कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो हम उस केस में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और वैसे भी ये अभी सिंगल करेक्ट ही था तो इसकी वजह से ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट आप अपनी तसल्ली के लिए मल्टीप्लाई करके देख सकते हो घर पे, ठीक है। फाइंड, होमवर्क क्या रहेगा आपका, फाइंड d1 इंटू d2 और इसका साइन देखना कि क्या आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। भाई पिछला क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? हाँ जी? यस सर। यस Okay. यस सर।
तो Yes, हमारे sir. पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा क्या होंगे। अच्छा जी, उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम करके रख लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्यू, है ना। क्लियर है, क्लियर है भाई। Yes, sir. ओके, यहाँ पे आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये क्या आएगा, प्लस का आर, और अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 क्या आएगा, एस, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, इसको मैं नेक्स्ट इस पे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 QX प्लस 2Q स्क्वायर माइनस आर। अच्छा जी, मुझे इसके रूट्स पर कमेंट करना है, तो रूट्स पर कमेंट करना है तो डी फाइंड करना पड़ेगा। तो डी क्या आएगा इसका, 4Q का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 4 इंटू ए 1 है, सी कितना है 2Q स्क्वायर माइनस आर। क्लियर। अब यहां से आएगा 16Q स्क्वायर, यहाँ पे -4 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8Q स्क्वायर आएगा, और माइनस का 4 माइनस के आर में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8R आएगा, ठीक। तो 16Q स्क्वायर माइनस का 8Q स्क्वायर कितना रह जाएगा भाई, प्लस का 8Q स्क्वायर एंड देन प्लस का 8R। क्लियर है, यहां तक क्लियर है भाई सभी को। Yes, sir. ओके, तो भाई मुझे Q और R की वैल्यू तो पता है, लेकिन है ना, Q की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे इसमें देखो Q की वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, राइट। Q की वैल्यू है मेरी अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर है Q का स्क्वायर, तो मैंने अल्फा बीटा का स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद आया 8। हाँ जी, सर यहाँ 4R नहीं आएगा। 4R, ओ या थैंक यू सो मच बेटा यार, या आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक, थैंक यू वेरी मच। कौन था बेटा, केशव। थैंक यू बेटा केशव, या थैंक यू वेरी मच भाई, केशव ही अटेंटिव है मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में, या तो यहाँ पर भी 4 आएगा। ओके, और आर की वैल्यू क्या थी भाई, आर की वैल्यू क्या थी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, यही थी, है ना। ये आएगा मेरा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेता हूं मैं पहले, तो 4 आ गया, और इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूं पहले, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस, अब यहाँ पर 8 में से 4 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, किसी को समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 4 प्लस Yes, बीटा की sir. पावर 4 क्या लिखा हुआ है बेटा, सर ये क्या अल्फा है, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, 2 अल्फा बीटा, क्या यही लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा वो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो और फिर उसका भी आपने स्क्वायर कर दिया तो वो तो अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 हो गई। ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ए का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, तो अल्फा की पावर 4 देन प्लस बीटा की पावर 4 देन प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यहीं पर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब देखो डी क्या है, 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और अल्फा और बीटा कभी जीरो हो नहीं सकते, इसमें दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, इस क्वेश्चन में दोनों अल्फा और बीटा एक साथ जीरो नहीं हो सकते, राइट। तो ये क्या होगा कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ गया डी, तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मतलब क्या है, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा,
हेलो, अरे बताओ भाई, डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? हाँ जी, थर्ड। थर्ड होगा। टू नेगेटिव पॉजिटिव, टू नेगेटिव रूट्स। भाई मेरा यहाँ पर सिर्फ सिंगल डी है, कंफ्यूज मत हो। दो D1 D2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ डी है, सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 कब होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? सर टू रियल रूट्स। बिल्कुल, रियल रूट्स के लिए। तो मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, टू रियल रूट्स। बट यहां पर देखो और ऑप्शन भी देखते हैं, टू पॉजिटिव रूट, टू नेगेटिव रूट। तो अब मुझे ये भी बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर? तो देखते हैं भाई, यहां पर इक्वेशन क्या थी मेरी? एक्स स्क्वायर, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी मेरी? एक्स स्क्वायर माइनस 4QX प्लस 2Q स्क्वायर माइनस R इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लेट सपोज रूट्स है x1 और x2। तो अगर x1 मुझे क्या देखना है कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, है ना? तो इसका अगर मैं डी चेक कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि रूट्स इसके क्या हैं। लाइक अगर D1 इंटू D2 पॉजिटिव आ जाता है तो मुझे एक तो ये पता चलेगा कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ गया तो मैं बोल सकता हूं ना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस यस Okay. सर यस सर। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा x1 इंटू x2। x1 इंटू x2 क्या है? 2Q स्क्वायर माइनस R। तो 2Q स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? और अरे यार, इसको थोड़ा सा इधर लिखते नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। ओके, तो x1 इंटू x2 ये क्या आएगा? 2Q स्क्वायर माइनस R। अच्छा जी, 2Q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, राइट? ओके, फिर उसके बाद होएगा माइनस का R। R क्या है? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अच्छा, तो अब इसको ओपन करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस बाहर कॉमन ले लो तो क्या लिखा हुआ है? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? क्या करा है मैंने यहाँ पे? हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर 4 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये लिखा हुआ है अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ये यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख रहा हूं। ओके, तो x1 इंटू x2 जो है, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस रहेगा ना? सर यस तो सर। भाई हमने पॉजिटिव के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया है, राइट? तो x1 और x2 क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। अगर 0 से छोटा हो गया मतलब x1 और x2 का मल्टीप्लीकेशन 0 से छोटा हो गया, तो उसका मतलब क्या होगा भाई? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो मेरा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोनों रियल रूट आएंगे इसके, राइट? क्योंकि पहले जो हमने सोल्व किया था यहां से हम उस कंक्लूजन में तो पहुंच ही गए थे कि डी ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स जो है रियल होने चाहिए। मैं आगे बस फर्दर ये चेक कर रहा था कि उसके दोनों रूट्स कैसे आते हैं। एक पॉजिटिव आता है, दोनों नेगेटिव आते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है।
तो अगर x1 इंटू x2 जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ गया, उसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्लियर यहां तक? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं कि भाई डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन में हैव ए कॉमन रूट। मतलब m की वो वैल्यू बताओ जिससे कि इन दोनों इक्वेशन का कोई भी रूट एक कॉमन हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि लेट सपोज 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा और बीटा। अच्छा, और उसके अलावा दूसरी जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके कोई भी दो मतलब इसका एक रूट कॉमन है, तो लेट सपोज इसका रूट भी अल्फा है और दूसरा रूट गामा है, तो भाई इन दोनों का एक रूट सेम हो गया ना, अल्फा है ना। हमने क्या कर दिया कि इन दोनों का एक रूट सेम कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, तो अगर अल्फा और अल्फा इन दोनों के रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए क्या? करने चाहिए। तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4m अल्फा और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा और यहां से अल्फा की वैल्यू निकालने का थोड़ा सा सोचूंगा। तो ये एक 3 अल्फा स्क्वायर है और नीचे 2 अल्फा स्क्वायर है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर है सभी को ये मेथड? क्लियर है ना भाई? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर से अगर फर्स्ट वाली मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6 अल्फा स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा 8m अल्फा, फिर उसके बाद आएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन में आएगा मेरे पास 3 इंटू 2 मतलब 6 अल्फा स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा प्लस का 9 अल्फा, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब मुझे सेकंड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो ये 6 अल्फा स्क्वायर और माइनस का 6 अल्फा स्क्वायर दोनों निपट जाएंगे आपस में, प्लस का 8m अल्फा और माइनस का 9 अल्फा, तो इसमें क्या आएगा 8m माइनस का 9 और अल्फा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? और 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो ये 8m माइनस का 9 इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 10, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 10 अपॉन 8m माइनस का 9, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस इसमें नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 8m। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ जी, कोई किसी को कोई डाउट? No, ओके, sir. नहीं है। ओके, तो भाई ये अब अल्फा जो है कौन सी इक्वेशन से लिया था हमने? फर्स्ट इक्वेशन में से लिया था, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम वापस फर्स्ट में, या फिर आप सेकंड में पुट कर दो तो हमको अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लाइक इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई रहेगा हमारे पास, राइट। ओके, सो पुट इन इक्वेशन सेकंड, अल्फा की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे इस सेकंड इक्वेशन में, तो पुट करते हैं 2 अल्फा स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 इंटू 10 अपॉन 9 माइनस 8m का होल स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद है 3 अल्फा माइनस 2, तो प्लस का 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 अपॉन 9 माइनस 8m, एंड प्लस का 2 ही था ना कि माइनस का 2 था? माइनस का 2 था, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी,
No, Okay. sir. तो अब देखो, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया है, इतना सोचा नहीं था मैंने। ओके तो अब क्या करना चाहिए हमें, ये 9 माइनस एटीएम से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस एटीएम के स्क्वायर से पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 9 माइनस एटीएम का होल स्क्वायर इस फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो 2 इंटू 100 यहाँ से आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 इंटू 10 ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ 9 माइनस एटीएम है और इसके स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 9 माइनस एटीएम से ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में एक आएगा हमारे पास 9 माइनस एटीएम, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 2, 9 माइनस एटीएम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट No, sir. नहीं है ना। ओके तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 माइनस एटीएम को टी पुट कर देते हैं अभी के लिए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 200 प्लस 30 इंटू टी माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो इसमें जो है -2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो -2 से इसमें डिवाइड करेंगे -2t स्क्वायर में, तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। 30t में -2 से डिवाइड करेंगे तो -15t बन जाएगा। 200 में -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 100 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को। Yes, sir. ओके तो ये क्या बन गया भाई, टी स्क्वायर माइनस ओके इसको हम फैक्टराइज अगर करें तो कैसे करेंगे, माइनस का 20t प्लस का 5t, तो 20 इंटू 500 माइनस का, और माइनस का 20 प्लस का 5 माइनस का 15। ओके अब यहां से अगर कॉमन ले लें तो t माइनस 20 प्लस का 5 यहां से कॉमन आएगा, देन t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टराइज कर दिया एंड उसके बाद t माइनस 20 और t प्लस 5 मेरे दो यहां से आ गए रूट्स। ओके यार अभी तो ओके तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, t इक्वल टू 20 आएगा एक तो, और t इक्वल टू -5 आएगा, राइट। यहां से यही आएगा Yes, ना भाई, sir. t इक्वल टू 20 Yes, एंड sir. t इक्वल टू माइनस का 5। तो t की वैल्यू हमने क्या ली थी, 9 माइनस एटीएम, तो 9 माइनस एटीएम इज इक्वल टू 20, 9 माइनस एटीएम इज इक्वल टू माइनस का 5। ओके तो यहां से माइनस एटीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 माइनस 9 कितना होगा, प्लस का 11, एम की 11. वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 11/8। क्लियर। और यहां से माइनस 8m इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 5 और माइनस का 9 माइनस का 14, तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 14 अपॉन माइनस का 8 मतलब 7/4। तो m की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, जिससे कि इन दोनों इक्वेशन के कोई भी एक रूट जो है कॉमन हो सकता है। क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार ओके हमने थोड़ा सा इसको ज्यादा लंबा चौड़ा कर दिया आई थिंक। अच्छा इसकी मेथड सेकंड में आपको बता देता हूं, मेथड सेकंड काफी सिंपल एंड लॉजिकल है। इस इक्वेशन के तो हम फैक्टराइज कर, इसको तो हम आराम से निकाल सकते थे ना इसके फैक्टर, तो निकाल के देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0, यही थी ना, 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड सेकंड वाली थी 2x² प्लस 3x माइनस 2, राइट। तो अगर इसको मैं फैक्टराइज करके लिखूं तो 2x², इसको हम फैक्टराइज करके लिखे फर्दर तो ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स। यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू यहां से -1 कॉमन आएगा एंड अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 2।
भाई ये फैक्टराइज में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. तो x इक्वल टू -2 आया और x इक्वल टू +1 आया, राइट? तो आप क्या करोगे कि अब हमें पता तो नहीं है कि कौन सा रूट कॉमन है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में एक बार x इक्वल टू -2 पुट कर दोगे और एक बार x इक्वल टू +1 पुट कर दोगे। ओके, तो वहां से जो भी Yes, m की sir. वैल्यू आएगी यही आनी चाहिए, यही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा सही है। फर्स्ट मेथड में हमने जबरदस्ती टाइम बर्बाद कर दिया हमारा। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है भाई, तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है?